औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये किस तरह यूज़ होते हैं। तो एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स देखते हैं हम। एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे पास एडिशनल ऑपरेशंस जो है हमारे पास ऑपरेशन एक्सप्रेशंस और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, ये वाले हैं। अब मैं उन दोनों ये देखता हूँ, आपने कुछ चीज़ एडिशन करनी है, जैसे मैं इन नंबरों में ऐड करके सिंपल पाइथन की एडिशन ऑपरेशंस, ठीक है जी। मैं इसको करता हूँ, बड़ा देखिए कोई भी आप चीज़ ऐड करें 1 2 प्लस 1 2, ठीक है जी। ये तो आपका एडिशन ऑपरेशन। अब हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ऑपरेशंस। पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेशन जो हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, आप कैलकुलेशन आनी चाहिए, फार्मूलाज लगाने चाहिए। ये आज का जो टॉपिक हमारा है वो कैलकुलेशन, एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स के बारे में है। ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे इसमें, ऑपरेशंस को कैसे, ये सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन एक्सप्रेशंस है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको माइनस डाल आएगा, मल्टीप्लिकेशन करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ये करना है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशंस, डिवीजन ऑपरेशन में ये आप देख सकते हैं, डिवीजन ऑपरेशंस है, डिवीजन्स, ठीक है जी। और उसके बाद ये भी वही अब आप देखिए पॉइंट में आके, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये है जी इंटीजर डिवीजन ऑपरेशन। ये याद रखिएगा, अगर आपको पॉइंट में डाटा नहीं चाहिए, आपको होल नंबर में चाहिए, तो फिर आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है जी। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, ये आपके सामने सिंपल कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसलिए पहले सॉल्व होना है, ठीक है जी। 30 + 2 पहले होगा और 60 से बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ है। अब जो है वो जनाब वेरिएबल के बारे में पढ़ना। वेरिएबल क्या होते हैं, स्टोर वैल्यू इनटू वेरिएबल्स, ठीक है जी। आप सारी ये वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करें और एक्स को एक्स में स्टोर कर दें, फिर आगे फर्दर यूज़ होगी वो, ठीक है जी। ये इसको साइन होगी, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कहाँ गई वो वैल्यू की आगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू, यूज़ another variable to store the result of operation between variable and values, ठीक है। आपको जो 160 था, ये वाला एक्स को साइन किया था, ये 160 आ गई, स्पोर्स 160, ठीक है। अब देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्स रखता हूँ, वही रिजल्ट सेम है, यानी यहाँ पर ये जो 160 थे ये एक्स को साइन हो गए यहाँ पर, और वही आगे हमारे ऑपरेशन में भी हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जाते हैं असाइनमेंट, असाइन कर दिया आपने वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद ओवर राइट वेरिएबल विद न्यू वैल्यूज़, ठीक है, यानी कि ठीक है, अब नई वैल्यू उसको असाइन कर दी, यानी ये वो वेरिएबल एक ही नाम एक तरह का लिया आपने, इसमें एक्स लिया, सारी वैल्यू फिर एक्स भी दे दी। अब ये जो ये वाला जो एक्स है ये अपडेटेड एक्स है, यानी ये नहीं है, 160 नहीं रहा, ये बात समझे गए, ठीक है। नेम द वेरिएबल मीनिंगफुली, जब आपने कोई प्रोग्राम लिखना होता है ये बड़ी ज़रूरी बात है, यानी ABC तो जैसे आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल सिखाने के लिए होती है, इनिशियल लेवल पर ABC यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई इन्वेंट्री HR कोई इस तरह सिस्टम बनाना है, तो वहाँ पर जो आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे वो ऐसे लेने पड़ेंगे कि बाद में कभी कोड में कुछ चेंज करना पड़े तो आपको देखते पता चल जाएगी कि क्या कह रहा है, ठीक है जी। ये क्या हुआ है बात समझे, ये सारी वैल्यू इधर गई, ये टोटल मिनट में आ गए, टोटल मिनट आपने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद अब
टोटल मिनट में कितनी वैल्यू 142, 142 को 60 से क्या किया डिवाइड, तो क्या आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ एल्बम इन आवर्स में ऐसे, यानी ये आपकी मिनट में आई थी, ये आपकी घंटों में आ गई कि 2 इतने घंटे की है ये, और इन सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी सारा यानी कि ये बजाय इसको आप पहले मिनट में करें फिर आवर्स में करें, तो या बाज़ दफ़ा ये तो इनिशियल लेवल पे होता है, बाज़ दफ़ा सारी लॉजिक एक ही लाइन पे लगाए जाते हैं जो कि इस तरह ये सारी आ गई, ठीक है। यानी इसको पहले ये वाला जो ऑपरेशन था जो असाइन किया इसको टोटल मिनट को, ठीक है, टोटल मिनट के अंदर भी यही वाली वैल्यू आई, ये वाली, ठीक है जी। तो पहले इसको अलग से कैलकुलेट किया, अलग से कैलकुलेट नहीं करना, उसमें कि सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पर साइन करके प्रोपोजल कर सकते हैं आप। इक्वेशन मैथमेटिक्स की है उनको यूज़ करें, तो आप प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी अपनी मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस लें, उनके ऊपर थोड़ी वर्किंग करें।